वो सुबेला नज़ार फिरते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन लअनतुल्लाहि अलर राफ़िदीन अल मुर्तद्दीन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अबी हुरैरा फ़ीमा अअलमु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िहिल उम्मा अला रासे कुल्ले मिअति सना मन युजद्दिदु लहा दीनहा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मस्जिद के बहुत ही पाकीज़ा नूरानी मुतबर्रक मेरे तमाम अहबाब, बिलखुसूस उलमाए किराम, शोराए इस्लाम, बिलखुसूस औलाद इमाम जाफ़र सादिक़ हज़रत हाफिज़ व क़ारी सैयद अब्दुल वसी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया और जुमला उलमाए किराम दूर व दराज क़ुर्ब व जवार से तशरीफ़ लाए मेरे सभी सुन्नी, जन्नती, हनफी, बरेलवी भाइयों, आइए हम और आप गायत अदब व एहतराम से मस्जिद के तक़द्दुस और उसकी हुर्मत का ख्याल करते हुए बारगाह रिसालत में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। हज़रात गिरामी वक़ार, नारे तो आपने बहुत जोशो खरोश के साथ लगाए, शेर आया, लेकिन शेर गेट से कुर्सी तक ढेर हो गए। पता नहीं जिसको जहाँ से बदन का हिस्सा मिल रहा था फैज़ पाने के लिए, पैर, गोड़, हाथ, कमर, पीठ, दो चार ने उसमें अपनी खुन्नस भी निकाल ली होगी। ऐसा मत लगा मेरी पसली में टेढ़ा हो गया एकदम। अच्छा, अब उसके बाद भी माशाअल्लाह सैयद साहब क़िबला। वैसे तो सब जानते हैं कि आजकल शुअरा की और उलमा की थोड़ी बन नहीं रही है, लेकिन शायर अगर अब्दुल वसी साहब जैसा हो तो फिर बोलूं कि नहीं बोलूं? कल इसको याद किया था मैंने। तो शायर अगर सैयद साहब जैसा हो तो जैसे आप में एनर्जी भरपूर होती है, हमें भी भरपूर मज़ा आता, भरपूर मज़ा आता और बाखुदा एक ऐसी कैफियत तारी होती है, अलग ही दुनिया में हम लोग पहुंच जाते हैं। आज क्लियर हो गया, वो शेर मेरा नहीं हो गया ना। सग हूँ उबैद रज़वी मैं गौसो रज़ा का, तागे से मेरे भागते हैं शेर बदर। अब जिनका है उनसे मुझे इतनी अकीदत, इतनी मोहब्बत है, अरे माशाअल्लाह। और दो बार करम फरमाया सैयद साहब ने तो हिसाब बराबर हो जाएगा। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था, रख ले बेटा, मैं अर्ज़ ये कर रहा था सैयदी सरकार आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के शागिर्द ख़ास, जिनको सरकार आला हज़रत ने अपना रूहानी फ़र्जंद कहा, जैसे मौलाना मजहर हशमती साहब, इनके हवाले से इनकी ग़ैबत में, इनकी गैर मौजूदगी में तलबा ने जब मुझे बताया तो बाखुदा इतनी खुशी मुझे महसूस हुई कि दिल से मैंने दुआ की कि अल्लाह ऐसे उलमा को हमारे बीच में बाकी रखे। मैं इंशाअल्लाह चैनल में इनके हवाले से डालूंगा, अभी पब्लिकली मैं अनाउंस नहीं कर सकता। इनको हुजूर मशहूद मिल्लत ने अपना रूहानी फर्जंद कहा। अब यहाँ जितने यंगर्स हैं, वैसे आजकल जो यंगर्स हैं 15 से लेकर 13 तक, उनकी दो लोगों की चॉइस होती है, शायर में सैयद साहब, खतीब में फ़कीर कलीम अली। सही हूँ ना? तो बेबाक अंदाज, सीधी सीधी बात बोलना, बहुत ज़्यादा अमीक, गाढ़ी और उर्दू मुअल्ला के कुतुब मीनार पर खड़े होकर आदाए बदन को हरकत देकर बात करने की आदत नहीं है मुझे। साफ साफ कह रहा हूँ, जो बच्चे मेरे साथ यहाँ आए हैं, वो चैनल से जुड़े हैं, तो वो जानते हैं कि जहाँ मैं वहाबी देवबंदियों की तबीयत से ठुकाई करता हूँ, राफ़ज़ियत की एड़ भगाता हूँ, वहाँ पे गलत बोला, बम्बई की पैदाइश है भाई। तो वहाँ जो मैं थोड़ा थोड़ा प्रसाद देता हूँ, ज़रा बताओ तो किसको? अरे ऐसा ओपनली नाम नहीं लेने का भाई। तो बहरहाल ढोलक पार्टी को मैं जो तबीयत से वक्तन फ़वक्तन डोज देता रहता हूँ, तो लोग ये समझते हैं कि मैं खानकाहे हशमतिया का मुखालिफ हूँ। मेरे साथ 4 बच्चे अभी बरेली शरीफ गए थे जो राफ़ज़ियत ज़दा जहन के थे। बिहम्दिल्लाह इस फ़कीर की मेहनत से 56 गैर मुक़ल्लिद ने तौबा की है, 56। और राफ़ज़ियों की कोई तादाद नहीं है जो उनमें पूरी तरह चले। अल्लाह ने तौफ़ीक़ अता फरमाई। मेरे गोवंडी के बयानात लोगों ने सुन सुनकर जो है वापस अहलुस सुन्नह वल जमाअह में शमूलियत इख्तियार की।
उन बच्चों को मैं लेकर गया तो मैंने कहा यार मेरी बड़ी ख्वाहिश है मैं पीलीभीत शरीफ जाऊं हुजूर शेर सुन्नत के आस्थाने पर, लेकिन क्या करूं मेरा वहां कोई राबता नहीं। हुजूर शेर सुन्नत जो आला हजरत के शागिर्द खास हैं और इतने बड़े मुनाजिर हैं कि उनको पढ़ पढ़ कर सुन सुनकर समझ समझ कर महसूस करते करते भी अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर भी उस रास्ते पर चलने लगे। और डर खौफ इतना है कि जो इंटरनेशनल लेवल का मुनाजिर है कभी डिस्कनेक्ट कर रहा है, कभी मुझको वो मालूम है कभी डिस्कनेक्ट कर रहा है, कभी ब्लॉक कर रहा है, कभी म्यूट कर रहा है। वो सारी चीजें मैंने 19 जून को अपने ऑफिशियल चैनल पर डाल दी है। हुजूर शेर सुन्नत के 2 साहबजादे, एक बड़े हुजूर मुशाहिदे मिल्लत जिनकी निस्बत से लोग मुशाहिदी लगाते हैं, नो डाउट बहुत बड़े आलिम वली कामिल मुत्तकी परहेजगार आरिफ बिल्ला। सेकंड हुजूर मशहूद मिल्लत, मेरी उनसे मुलाकात इलाहाबाद में हुई। इलाहाबाद में एक छोटा सा करिया था, मैं गया तो मुझे पता चला ये शेर सुन्नत के साहबजादे हैं। मैंने जाकर कदमबोसी की, लेकिन खुदा की कसम कोई दुनियादारी की बात नहीं, एकदम कलंदराना मिजाज और सिर्फ अल्लाह वालों की बातें, अहलुल्लाह के किस्से, एकदम तबीयत आश आश कर उठी। उसके बाद वालों से मेरा बहुत तगड़ा वाला पंगा है। 2 साल हो गए मैंने चैलेंज मुनाजरा दिया, उसी फैमिली से ये लोग बिलोंग करते हैं। अल्लाह की कसम कल 3 नंबर खाड़ी में मैं तकरीर करने गया था, वलमा बैठे, मौलाना तवक्कुल साहब, खलीफा कायदे मिल्लत और भी लोग हैं। कल 3 नंबर खाड़ी में कौन कौन था? हाथ उठाओ। वो अलजामूस तुम भी थे, हाथ उठाओ। नहीं समझे बाद में लोग देख ले। 3 नंबर खाड़ी में मैं तकरीर करने गया, टॉपिक क्या था? इमाम अहमद रिजा और रद्दे बिदअत व खुराफात। और मैंने उसमें कह रखा था कि जो अहले हुदैस हैं, देवबंदी हैं, या मिर्जा पलंबर के फॉलोवर्स हैं, या जावेद गामदी को सुनते हैं, या शेख मोहम्मद को सुनते हैं, या इस तरह के नदीम साहिर वगैरह को सुनते हैं, वो लोग जरूर आए और इमाम अहमद रजा के जिंदगी का वो पहलू भी देखें जिसको लेकर वो ब्लेम करते हैं, जिसको लेकर वो इल्जाम लगाते हैं कि आला हजरत की जात से बिदअत को फरोग हुआ, माज़अल्लाह सुन्नत का खात्मा हुआ। और बरेलवी मकतबे फिक्र के लोगों का कि ज्यादा तवज्जो मसाजिद और मदारिस में नहीं है, मज़ारात की तामीर पर है, चिल्लों की तामीर पर है, अय्याम मनाने पर है, मुहर्रम मनाने पर है, मिलाद मनाने पर है, पीराने किराम की खिदमत पर है, सादाते किराम के हाथ गोड़ चूमने पर है। बस बरेलवी हजरात का जो पहचान है इंटरनेशनल लेवल पे, वो इस तरह लोगों का माइंड सेट हुआ है। तो मैं कल वही बताने के लिए गया। कल सुबह से प्रोग्राम में पुलिस वाले बार बार आ रहे हैं कि देखो हमें बताया गया, फला फला साहब ने बताया कि इन्होंने ऐसे हेट स्पीच की। आप मेरी बात को आधी अधूरी काट कर डालोगे तो इस तरह तो कुरान करीम जो सरासर हिदायत है उससे भी आपको कुफ्र हासिल होगा। युदिल्लु बिही कतीरन व यहदी बिही कतीरा, कुरान ही से लोग गुमराह होंगे, कुरान ही से लोगों को हिदायत मिलेगी। वरना बताओ, अल्लाह एक, रसूल एक, सहाबा एक, अइम्मा फिक्र भी एक, उसके बावजूद मुसलमानों में कितनी तनातनी है, कितनी फिरका बंदियां है। जहां से हम दलाइल देते हैं सरकार के उलूम गैबिया पर, हाजिर व नाजिर होने पर, हयातुन नबी होने पर, मेराज के जिस्मानी होने पर, वहीं से फरीक़े मुखालिफ नफी की दलील देता है। अवाम परेशान है कि दोनों काल अल्लाह काल रसूल कह रहे हैं और दलीलें दोनों की मुखालिफ कैसे हैं। इसको मैंने बारहा बताया है कि कुरान एक, अल्लाह एक, रसूल एक, सब कुछ एक। फेर है समझ का, फेर है अपनी भोंडी अक्ल को हदीसों कुरान के रेस में दौड़ाने का। जो तुम्हारा मैदान नहीं है उसमें जब सर खपाओगे तो यकीनन गुमराही तुम्हारे हाथ में आएगी। उसकी एक मोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूं। लखनऊ के अंदर एक नवाब साहब सिर चढ़े हुए थे, बड़ा नाजुक मिजाज था। उन्होंने अपनी बारगाह में आने के कुछ कवायद मुकर्रर कर रखे थे। बाहर गेट पर एक तख्ती लिखी थी पढ़े लिखे लोगों के लिए और एक खादिम था अनपढ़ लोगों के लिए, कि जो तख्ती नहीं पढ़ सकते वो खादिम से बात करते। एक दिन एक बहुत बड़े जरूरत से ज्यादा काबिल, फजूल से फाजिल अल्लामा साहब तशरीफ लाए। जब उनका वुरूद नामसूद हुआ तो तख्ती पे क्या लिखा था? ठहरो मत अंदर आओ। जब इन्होंने तख्ती पढ़ी तो डायरेक्ट अंदर हो गए। खादिम ने कहा हुजूर शकलन तो आप पढ़े लिखे आदमी मालूम पड़ते हैं, फिर इतनी बड़ी हिमाकत काहे कर दी आपने? बोले अरे बेवकूफ, पढ़ा लिखा हूं तभी तो डायरेक्ट घुस रहा हूं। बोले हुजूर उस पे क्या पढ़ा आपने? सब पढ़ते थे ठहरो मत अंदर आओ। फिर खादिम से पूछते, खादिम जाता, मिजाज मुकद्दस सही होता तो शरफे बारियाबी होती, शरफे लका होता। अब ये ज्यादा पढ़े लिखे थे, इन्होंने पढ़ा ठहरो मत अंदर आओ। बात एक है कि दो समझने वाले दो। मौलाए कायनात फरमाते कलिमतु हक़्क़िन उरिदा बिहल बातिल, कलिमा हक से बातिल माना निकालना, ये लोग गुमराह होंगे। मैं आपको सच्ची का वाकया बताता हूँ। एक बहुत बड़े शेखुल हदस साहब हैं, बहुत ही ज्यादा जरूरत से काबिल, वो हदीस पढ़ा रहे थे। जमाते अहले हदीस से उनका ताल्लुक, आशना ही नहीं हुए कि ये बात तो बिल्कुल नहीं है। व्यूअर्स अपने आप बढ़ जाते हैं, सब्सक्राइबर अपने आप बढ़ जाते हैं। कमरा 10 बाई 10 का है, ढेर सारी किताबें लगी है, लेकिन खुदा की कसम जिस दिन इंजीनियर साहब ने किताब खोल के अरबी इबारत बगैर एराब के पढ़ के बता दी, मैं मान जाऊंगा कि जहलम में किसी माँ ने पढ़े लिखे इंजीनियर को पैदा किया। इंटरनेशनल नंबर, डोमेस्टिक नंबर, अबे धतूरे
हमको मत सिखा, गोल गोल रानी, इतना इतना पानी, ये सब पुराना हो गया। बहरहाल चैनल खोल लिए फ्री में और डिस्कस क्या कर रहे हैं, 14 सदियां गुजर गई जिस पर खामोशी का हुक्म था। टुच्चे लोग, लुच्चे लोग, जिनके फराइज़ो वाजिबात का पता नहीं, जिनको मुस्तहिब्बात का इल्म नहीं है, जिनको अरबी पढ़नी नहीं आती, अल्लाह की कसम खाने खुदा में मुफ्ती साहब भी कोई बैठे हुए हैं यहाँ पर, उनकी मौजूदगी में कह रहा हूँ, इतनी वसी ज़बान है अरबी, इतनी वसी ज़बान कि अरबी में तलवार के लिए 300 अल्फाज है। तुम्हें क्या मालूम यहाँ रसूलुल्लाह की मुराद क्या है, अल्लाह के हबीब की क्या मंशा है यहाँ पर। तुम जिसे अरबी तुम्हारी मादरी जुबान भी नहीं है, उर्दू उगल देते हो, उर्दू तक ठीक से बोलना नहीं आती, कुर्सी हिमाकत पर बैठकर सहाबा के मुशाजरात को डिस्कस करते हो, और ये गोवंडी में चरस फूकने वाला चांदी के चिलम में भाई अपन बयान सुने, एक नंबर नोहा था, एक नंबर मरसिया था, रात में एक दूसरे को स्टेटस दे रहे हैं, एक दूसरे के स्टेटस शिया जाकिरीन के लगा रहे हैं, नोहा खानों के लगा रहे हैं। तुम्हें शियत से बड़ा प्यार है, राफजियत से बड़ा प्यार है। मैं खाने खुदा में कह रहा हूं कि अल्लाह की कसम, इस आसमान के नीचे, इस जमीन के ऊपर अगर इब्ने सबा की औलाद या राफजियों से बड़ा झूठा कोई नहीं है। उसकी मिसाल आप एक करें कि पूरा शिया धर्म वाक़िया करबला पे टिका है। अरे इनको तो यजीद को दुआ देना चाहिए जो हर साल इनके खाने पीने का इंतजाम करके गया। एक काम करो, 10 शिया आलिमों की किताबें करबला पर लेकर आओ, 10 शिया जाकिरों को एक एक कमरे में बंद करो। आओ मौलाना मजहर, एक शिया जाकिर से सुनते हैं करबला का वाकया, फिर दूसरे से सुनते हैं। अगर दूसरे ने पहले की तरह बता दिया तो गोवंडी के चौराहे पर कलीम हनफी को जिंदा लटका देना। अरे जिस मजहब में वाकया करबला 10 जाकिर एक जैसा न बताते हो, वो मजहब सच्चा कैसे हो सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबाए कराम, अज़मते खुलफाए राशिदीन, अज़मते अमीरे मुआविया, मुनाज़िरे अहले सुन्नत, खलीफाए हुज़ूर ताजुश शरिया। बात फैल ना जाए, बात को मैं समेट रहा हूं कि आज जो शीयत की तरफ माइल हो रहे हैं और सहाबा के मुशाजरात को डिस्कस कर रहे हैं और बड़े बड़े मामलात में जबानें खोल रहे हैं, खुदा के लिए मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, मुझे कहते हैं गुस्ताखे अहले बैत है, माज़अल्लाह सादात की ताज़ीम नहीं करता, सैयद ये हूं और मसलके आला हजरत पर हूं तो इनकी जूतियां, अब्दुल वसी साहब की जूतियां कलीम हनफी के सर का ताज। लेकिन तुम अपने नाना के दीन की मुखालिफत करके उनके प्यारे सहाबा, उनके जिगर पारों पर, उनके आंख के तारों पर, उनके सिपह सालारों पर, उनके चौकीदारों पर भौंकोगे तो फिर तुम्हारी जबानें बुद्धि से खींचकर पैरों तले रौंद दी जाएंगी, तुम्हारा कोई पासो लिहाज नहीं होगा। सुन लो, सैयद है, मेरे सर का ताज है, लेकिन वो अपने नाना के दीन का मुखालिफ ना हो। आज लोग बड़े बड़े सहाबा के फैसले कर रहे हैं, हम कहते हैं खुदा के लिए तारीख सहाबा के फैसले नहीं कर सकती है, कुरान ने फैसला कर दिया है। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी है। इससे बड़ी कोई डिग्री है अब तुम लेकर आ रहे हो, फलाने मुअर्रिख ने ऐसा कहा, फलाने शेख ने ऐसा कहा, फलाने हजरत ने ऐसा कहा। ये हजरत हुजूर को माहिम के समंदर में डाल दो, कुरान ने फैसला कर दिया, सहाबा पे ज़बानें बंद, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। बहरहाल तो लोग दीन में चूना लगा रहे हैं, लोग दीन के अंदर फकियां कस रहे हैं। ये मिर्जा पलंबर के जो फॉलोवर्स हैं, वेल एजुकेटेड, पढ़ा लिखा कहते हैं, देखो मैंने तकरीरें बंद कर दी, सैयद साहब की मैं बहुत मोहब्बत करता हूं और हम दोनों और वो मौलाना तवक्कुल बैठे हैं। कल रेतू से बोला तो बोले क्या हजरत, रेतू से बोले, अरे प्यार था इसलिए बोला बाबू। तो हम लोग बचपन के साथी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तकरीरें बंद कर दी, हजरत ने कहा तारीख, अरे मैंने कहा आप फरमाएं तो मैं कहीं भी चलूँ आपके साथ, और यकीनन आपका आखिरी ठिकाना क्या है मैं जानता हूँ ना। क्या बात, रजा उस चमन इस्तारे करम, ज़हरा है कली जिसमें हुसैनो हसन फूल, उसी फूल की खुशबू है ये, सही हुन नसब सैयद। ये तो मुझे इनके मुखालिफ ने कहा कि सैयद सही हुन नसब है जी। और काट छाट मत करना भैया, बड़े मसले चल रहे हैं आजकल मेरे साथ, मैं कुछ अच्छा करने जाता हूँ कुछ बुराई होता है, पता नहीं क्या दलिंदरी चल रही, क्या साढ़े साथी चल रही, कहाँ सितारे मेरे गर्दिश में। कौन वो चुटिया सरकार भी कल जेल में चले गए, वरना उन्हीं को दिखा देते। चुटिया सरकार भविष्य देखते हैं ना। हाँ, जेल में गया ना, 4 भूत बोल के बुलाया ओयो के अंदर और मुता कर डाला। और कल जिनको जियारत करनी थी मैंने कहा जाओ, सेंटा क्रूज में पुलिस वालों ने मुर्गा बना के रखा है बाबा जी। हाँ, सारी मौलाइयत पिछले रास्ते से निकल गई। अजीब अजीब पाजामा लोग आ गए। एक साहब कह रहे हैं, बोले आला हजरत भी आज की इस्तलाह के मौलाई थे, शर्म करो बेवकूफो,
पहली बात, तुम्हारी जो फील्ड नहीं है उसमें तुम मुंह मारते क्यों? अभी अगर कोई मेरे पास आए कि भैया घर बनाना है 5 मंजिला, थोड़ा स्टेटमेंट निकाल कर दे दो, कितना सरिया लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, कितना बजरी लगेगा, कितना ये लगेगा, तो ये मेरा काम है। मैं उसको उसके स्पेशल के पास भेजूंगा, खुद माथा खोड़ी नहीं करूंगा। जब हर चीज के स्पेशल हैं तो दीन खुदा के लिए उलमा से सीखो। गैर आलिम जो बेमोहतात ना हो उसकी तकरीर सुनना हराम है। आला हजरत हरगिज मौलाई नहीं थे। ये लफ्ज़े मौलाई इस्तिलाह इस दौरे जदीद की है। फिर को कल को कोई कहेगा आला हजरत अहले हदीस थे, और उस माना में अहले हदीस थे जिस माना में आज के लोग यानी हदीस वाला। यकीनन आला हजरत अहले हदीस भी थे, अहले कुरान भी थे, अहले फिक्र भी थे, अहले क़िरात भी थे, वो सब थे, लेकिन उसे जमात का नाम नहीं दिया गया है। वो इल्मी तबक़ात है फ़ुक़हाए किराम के। वरना हम देख रहे हैं गोवंडी में स्टूडेंट कॉलेज का, जिसको उर्दू भी अगर दे दी जाए तो पसीने छूटते हैं। क्या लिखा हुआ है माशाअल्लाह, वो इस्लाम 360 से हदीस और कुरान समझकर दीन में तहकीक कर रहा है। ये नौमौलूद फिरका जो अपने आप को अहले हदीस कहता है, लोगों को कहते हैं आप 4 फिका में क्यों बढ़ गए, आपने 4 जमातें क्यों बनाई, हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली। आओ एक अल्लाह की रस्सी को पकड़ो। मजे की बात बताऊं, 3 दिसंबर 1889 को 136 साल पहले अंग्रेजी दौरे इख्तिदार में इनको मलिका विक्टोरिया ने भीख में अहले हदीस नाम बतौर तोहफा, बतौर भीख दिया है। यानी 136 साल पहले बने और मुसलमानों से कह रहे हैं कि ये 4 मसलकों को छोड़कर एक रस्सी पकड़ो, अहले हदीस बनो। अहले हदीस कोई फिरका नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूं उस जमात में जितने लोग हैं उतने फिरके हैं। एक दूसरे से तहकीक मैच नहीं होती। बाप की तहकीक अलग, बेटे की तहकीक अलग। बाप बोल रहा वित्र 3 है, बेटा बोल रहा 1 है, पोता बोल रहा वित्र है नहीं। जब खुद से हदीस कुरान पढ़ोगे, अबे घामड़ों, हदीस पढ़ने के लिए मैंने 18 साल मदरसे में लगाए। कितने? 18 ईयर्स। हाफिज, कारी, आलिम, फाजिल, मुफ्ती, बतौर तहदीस नेमत पे बता रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद भी मैं कुछ ऐसे मसले आते हैं डिफिकल्ट, रुजू करता हूँ महमूदुल उलमा से, मुहद्दिस कबीर से, या अपने किसी सीनियर साथी से, या किताब देखता हूँ। इतना मोहतात मामला है दीन का, जिसको जरा सा बयान क्या सुन लिया, मोबाइल लेके खुद ही गचर करके मुहक्किक बन रहा है माशा अल्लाह। और तहकीक भी क्या निराली। मस्जिद में आ गए, यहाँ सफ में 25 खड़े होते हैं, ये 10 घामड़ आ जाएं, इतनी टांगे फैलाएंगे कि बीच में से कुर्बानी का दुम्बा निकल जाए। ये क्या फांसी देके मार दो। अगर हवलदार बुलाए बेटा इधर आ, तो ऐसे ही पटेली में तू आस्तीन बिस्तीन चढ़ा के ऐसे जाना, फिर देख तेरे गोश्त वाले हिस्से की हालत क्या होती। हाँ जरा सोचो, मामूली हवलदार ये हुलिया बर्दाश्त नहीं करता, तो अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में आया है, जहां लोग थर-थर कांपते हैं खड़े होने के लिए। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि आपके पाए अकदस में वर्म आ जाता, सूज जाते। मैं अर्ज करती या रसूल अल्लाह अपनी हालत पर रहम करें। हुजूर इरशाद फरमाते, क्या मैं अपने रब का फरमाबरदार बंदा ना बनूं? गौर करें, सरदारे अंबिया तो नमाज से गाफिल नहीं है। नमाज पंजगाना के अलावा पूरी रात नवाफिल पढ़ के रब को राजी कर रहे हैं। आज के पीरों को किसने लॉलीपॉप दे दिया कि जो खुद तो अपने आप को जन्नती समझे हुए हैं, मुरीदों में भी फोकट की टिकट बांट रहे हैं जन्नत की। और मुरीद भी मस्त है कि कयामत के मैदान में पीर साहब कहीं से आएंगे, लठ वाली सरकार, बाल वाली सरकार, झाड़ू वाली सरकार, उड़िया पीर, बुढ़िया पीर, लुटिया पीर, चुटिया पीर, करे वाले पहने, बड़ी बड़ी तस्वीर की माला डाले हुए, आओ मेरे मुरीदों जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है। अबे तू ढूंढता ही रहेगा, फरिश्ते वहां स्पेशल तंदूरी बनाएंगे घुसेड़ के सलिया, मेरे पीर कहाँ है? फिर तू ढूंढता ही रहना। पीर परस्ती करते करते मिल गया मुझको अल्लाह अल्लाह। जाहिलो जहालत बंद करो, दीन नाम है कुरान और सुन्नत के इत्तेबा का, बुजुर्गाने दीन की सीरत पे चलने का। बहरहाल कल मेरी तकरीर थी, तकरीर रुकवा दी इन लोगों ने। मैं क्या बयान कर रहा था कि आला हजरत को लोग ये समझते हैं बहुत बड़े शायर, अवाम में तो तारुफ यही है। अब बहुत बड़े फकीह थे, फतवा देते थे, कुछ मसले मसाइल बताते थे, और जो उलमा से करीब हैं वो जानते हैं आला हजरत क्या है। इमाम अहमद रजा खान ने अपने दौर में जितने फिरके उठे, और खुदा की कसम आला हजरत के दौर में तो हर कंकर के नीचे एक फितना उठ रहा था। नेचरियत का उठ रहा था, इलाहाद का उठ रहा था, और देवबंदियत का उठ रहा था, अहले हुदैस का उठ रहा था। पंजाब में एक साहब ने नबूवत का दावा किया। ये सारे फितने आला हजरत के दौर के हैं। तने तनहा बरेली में बैठकर इमाम अहमद रजा खान ने 13 साल की उम्र में कलम संभाला, और 68 साल दुनिया में रहे। 68 साल 4 माह 15 दिन, 55 साल तक आला हजरत ने किताबें लिखी, और हर फिरके के मुकाबले में उम्मत को एक हथियार दिया है। उलमा को चाहिए अपने हुजरों में नक्शे सुलेमानी और शबीसाने रजा की जगह पर आला हजरत की फतावा रज़विया और आला हजरत की कुतुब और अहादीस की कुतुब और तफासिर वगैरह रखा करें, ताकि इल्म में इजाफा हो। आजकल बहुत ज्यादा लोगों का जहन आजाद हो रहा है। लोग दीन के मामले में एक दूसरे को, कोई किसी को कुछ समझ ही नहीं रहा, सभी आला हजरत है। अब कोई अगर अदना हजरत बने तब तो समझाया जा सकता है। बताओ, अब तो माशा अल्लाह शायर लोगों के भी क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
उलमाए किराम का फैसला फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत इससे भी ज्यादा बिगाड़ आने वाला है बेटा। अभी क्या बोलते हैं अपन लोग, 100 साल पहले सही था भाई, 50 साल पहले सही था भाई, एक नंबर माहौल था पहले, अभी सही नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसा वक्त आएगा मेरी उम्मत पर कि लोग कब्रों के पास जाकर तमन्ना करेंगे, कब्रों के पास जाकर तमन्ना करेंगे, ऐ काश इस कब्र में बजाय इस मुर्दे के मैं होता। बहरहाल आला हजरत इमाम अहमद रजा का दौर है, कितने फितने फैल रहे हैं। ये तफजीलियत का फितना भी उस दौर में उठा, सहाबा किराम की अजमतों पे हमला करने वाले। आला हजरत ने इन तमाम फिरकों का रद्द करने के साथ साथ सुन्नी मुआशरे में जो बिदआत जन्म ले रही थी, आला हजरत ने उसका जमकर रद्द किया। यहाँ एक बात जहन देना चाहूंगा, आज जिस जगह हम लोग बैठे ना, ये सब ओरिजिनल वाले हशमती हैं। कौन से? इनसे थोड़ी इख्तलाफ है, इख्तलाफ तो डुप्लीकेट लोगों से है ना, डुप्लीकेट से इख्तलाफ है, ओरिजिनल से नहीं है। जैसे हदीस कुरान का नाम लेकर वहाबी चकमा देते हैं, फतावा रजविया दिखाकर पीर साहब घर का माल पार्सल कर रहे हैं, चलने थोड़ी देंगे। कलीम हनफी चलने देंगे, गटैया दबा के वहीं पटक दूंगा। शराफत से रहो पीर साहेब। हाँ, फलक को पड़ा कभी दिल जलों से काम नहीं, जला के खाक न कर दूं तो कलीम नाम। आला हजरत के दौर में आला हजरत हर फिरके का रद्द कर रहे हैं। आज जो ये समझते हैं कुछ इंटरनेट पर मिर्जा पलंबर को सुनने वाले, जावेद गामदी को या मौदूदी को पढ़ने वाले, ये जो इन लोगों को पढ़ने वाले ये समझते हैं इमाम अहमद रजा ने बिदात को फरोग दिया। अल्लाह की कसम, इमाम अहमद रजा ने घरों में होने वाली बिदात, बच्चे के पैदाइश के साथ जो बिदात होती है, शादी ब्याह में होती है, मौत मट्टी में होती है, मज़ारात पर होती है, मुहर्रम में होती है और इसी तरह दीगर अय्याम में होती है, उनका जबरदस्त रद्द किया है। हत्ता कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अपने फतावा में जाहिल सूफियों का, जो आज जन्नत की टिकटें बांटते हुए फिर रहे हैं, जिनकी जन्नत का खुद कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन लोग देख रहे हैं इतनी बड़ी दाढ़ी है और इतना बड़ा बाल है 22 फीट का, ये तो जरूर करामत की वजह से है। अगर आपको ऐसे ही बाल करामत लगते हैं तो आप कुंभ के मेले में चले जाते, तो जो जटाधारी सरकारें आपको मिलती तो वहां कितने बड़े बड़े ताजदारे मलंगा मिल जाते। मैं तो कहता हूं असल में पीर साहब गलती से आदिवासी तेल के ड्रम में गिर गए थे, इसीलिए पीर साहब जुल्फे दराज हो गए। अच्छा ये मत समझना मुझे बोलना नहीं आता, कारी भी हूं और बड़े काफ से हूं, लेकिन कभी कभी उनकी जुबान बोलता हूं। तो बहरहाल जाहिल सूफियों का भी आला हजरत ने ताक़ुब किया है। आला हजरत अपने फतावे में लिखते हैं कि हजरत जुनैद बगदादी कौन है? हजरत गौस पाक के दादा पीर हैं। उनके पीर ने उनके लिए दुआ की कि अल्लाह तुझे कान खोल कर सुन लो, पीरी मुरीदी को फर्जो वाजिब समझने वालों, मज़ारात पे पैसे लुटाने वालों, आरास के नाम पर मोहल्ले की नींदें खराब करने वालों, जगह जगह कब्रें बनाने वालों, चिल्ला बनाने वालों, बिदअतियों, जहां कब्र न मिली मेरे ख्वाब में फलाने साहिब आए थे, यहाँ बहुत बड़े बुजुर्ग आराम फरमा है, एक ठो कब्र वहां बना दी और कब्रों की जरूरत पड़ी थी तो गाजी अहले सुन्नत यहाँ बैठ कर गए थे, उनके याद में यहाँ एक कब्र होनी चाहिए, यहाँ पर रफ़े हाजत फरमाया था, यहाँ भी कुछ ना कुछ निशानी होनी चाहिए। अरे कमबख्तो, तुम क्या पूरे मुल्क को कब्रों से भर दोगे? आज जो पीर मर रहे हैं उठा कर डालो कब्रिस्तान में ताकि इनका फैज बेचारे गुनहगारों को मिले। क्यों अलग से सबकी मज़ारें बना रहे हो? हाँ, जो मज़ार बनाए जाने के लायक है उनकी जरूर बननी चाहिए, लेकिन ये शरीयत पर भौंकने वाले, सहाबा की अजमतों पर हमला करने वाले, शरीयत और तरीक़त को अलग बताने वाले क्या जुनैद बगदादी से बड़े पीर हैं? सुनो, जुनैद बगदादी गौसे आजम के दादा पीर हैं। फरमाते हैं मुझे मेरे पीर ने दुआ दी। क्या दुआ दी? अल्लाह तुझे पहले हदीस और फिक़्ह का आलिम बनाए, उसके बाद सूफी बनाए। सुभान अल्लाह, सुभान। इमाम गजाली इसकी शरह करते हैं कि मुराद ये कि वो शख्स सूफी हो ही नहीं सकता जिसको हदीस और फिक़्ह का इल्म ना हो, वो तो मस्खरा है, वो तो जाहिल है, उसकी नैया तो डूबी है, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ऐसे जाहिलों को तुमने समझा है नैया पार करने वाले। और ये पीर साहब माशाअल्लाह जब तशरीफ लाते हैं तो जितने बेचन है, जितने चाची है, जितने बच्चू है, जितने बाटला है, जितने फायर है, समझ गए ना? खिलाफत पे खिलाफत, बताशे बांट रहे। अरे खिलाफत बांट रहे कि बताशे बांट रहे? अब माशाअल्लाह पीर साहब खूब सारा माल मटेरियल बटोर कर उम्रो अय्यार की जंबीलें भरती नहीं ना, ठूसते जाते। और ये हौला, ये दीवाना रिक्शा लोन पे उठा रहा, बैंक वाले ढूंढ रहे कहाँ है, भरा नहीं ने, और ये लिखा रहा पीर साहब का करम। अम्मा अपने स्कूटी पे लगा रहा वो 2 मुंह की ईरानी खंजर जुल्फ़िकार हैदरी। बताओ जिस पीर को तू समझ रहा है, अबे ये पीर तेरे पैसों से चल रहा है, बीमार पड़ता है डॉक्टर के पास जाता है, इसको हजाम की जरूरत, दर्जी की जरूरत, मोची की जरूरत, हर वक्त तो ये हाजतों से घिरा हुआ है। इसकी मरते ही संगे मरमर की मजार और फिर लोगों को हाजिरी आ रही है, बाबा मुश्किल कुशा, हाजत रवा, दाफ़िउल बला, कातिउल वबा। खुदा की कसम ये जितने सहाबा पर भौंकने वाले हाल फिलहाल में मरे, आइंदा मरेंगे, इनकी कब्रें खोलो, अगर हड्डी भी सलामत रही तो कलीम हनफी का नाम बदल देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे रिसालत, अज़मत सहाबाए कराम, मुनाज़िरे अहले सुन्नत। इमाम अहमद रजा को मदरसे में बैठे हो, मदरसा करामत से नहीं चलता, देने से चलता है। 3 साल हो गए खानका का ऐलान कर रहा हूँ सैयद साहब, 1 रुपया 2 रुपया देते हैं, लेकिन जब पीर साहब आएंगे तो ऐसे नजराना देंगे। पीर साहब को जरूरत नहीं है फिर भी ठूसेंगे। हम लोग को पेट नहीं है, हमको भी पेट है, हमारी भी जरूरत। इतना बड़ा मदरसा, इतने बच्चे, 1000 बच्चे पढ़ते हैं। हाँ, आपको ख्याल करना चाहिए कि मैं यहाँ इसाले सवाब करूँ, बजाय आज के पोंगे पीरों को, जाहिल पीरों को, बिदातियों को, साहबा पर भोंकने वालों को, जिन्होंने मज़ारात को खुराफात का अड्डा बना रखा है, और वो जाहिल मुजावर जिसको इस्तिंजा का ढेला लेना नहीं आता। अजमेर शरीफ, एक बात बताऊं, एक बात बता के बात तकरीबन खत्म कर देता हूं। एक बात देखा मैंने, मेरे साथ कुछ लड़के जब बरेली शरीफ गए तो और ज्यादा पक्के बरेली बन गए। आला हजरत की मजार देखकर बोले पूरे एरिया में चादर नहीं है, सिर्फ फूल है, जब तक ताजा रहेंगे अल्लाह की तस्बीह करेंगे। कोई मुजावर नहीं, कोई मोरछल नहीं, किसी को हाजिरी नहीं आ रही, कोई नारे नहीं बांध रहा, कोई घोड़े नहीं बांध रहा, हाँ कुछ नहीं, एकदम पाकीज़ा माहौल। ये कव्वाल जिसके शान में कव्वाली पढ़ देना, पता नहीं फिर उसका मामला एकदम हाईलाइट हो जाता है। चंद साल पहले तक नागपुर का क्रेज नहीं था लोगों में, लेकिन अब नागपुर का क्रेज हो गया। जिस उर्स में सुन्नत का मजाक उड़े, बिदआत का फरोग हो, नमाज रोजा छोड़ा जाए। नमाज फर्ज है कि उस फर्ज है बेधतूरे हैं? माज अल्लाह, तू नमाज रोजा छोड़कर बगैर टिकट के झूमता झामता धुएं उड़ाता पूरे ट्रेन के अंदर बासम बास करता हुआ पहुंच रहा है। हाँ, और पहुंचने के बाद ये ऐसा हाथ करके गुंबद इसके अंदर ले, सुन रहे इरफान, देखो मत यार, बेचारा शर्मा जाएगा, वो समझ गया कौन है वो। हाँ, 1 नंबर, माँ अपने लिए दुआ करो। हाँ बता, मेरे को एक बोल रहा, माँ अपने लिए। कहा तुम गए ना, किधर तो भी गए थे ना तुम अभी, वो बरेवली के बोरेवली। अरे मैंने कहा बरेली गया था भैया। फिर केक काटे जा रहे हैं, अजीब अजीब चीजें आ गई। एक दिन अभी एक साहब मुझे मिले, ऐसा कर रहा है, ऐसा। मैं बोला ये क्या है? बोले मालूम नहीं, हाथ वाली ईद है। हाथ वाली ईद है? बोला हाँ। बोले ईद गदीर है ना, रसूलुल्लाह ने हाथ पकड़ा था तो हम लोग ऐसे विश करते हैं। क्या तुम दीन का क्या मजाक बना रहे हो? अल्लाह के बंदो, खुदा की कसम मुझे रोना आता जब मेरी कौम को, मेरे बच्चों को मैं देखता हूँ कि जिनको ये नहीं पता कि मस्जिद में कितनी एसी लगी है, कितने पिल्लर हैं, कभी नहीं आया, साल में एक बार आके बाजू वाले को देखता है, ईद की नमाज में छोड़ना के बांधना क्या करना, वो शख्स सहाबा के फैसले कर रहा है, औलिया अल्लाह पर भोंक रहा है, उलमा पे तबर्रा कर रहा है। अल्लाह के लिए बाज आओ, उलमा से जुड़ो, मसलक के आला हजरत से जुड़ो, सच्चे उलमा की पैरवी करो, दीन तुम्हें ये देंगे, ये तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे। ये जितने पोंगे पीर, ये मुजावर, ये चुटिया वाले मुजावर जो अजमेर में बैठकर बिदअत को फरोग दे रहे हैं। और एक बात तुमको बताऊं, बहुत हंगामा हो जाएगा शायद, और मैं तो सब हंगामे झेलते रहता हूं, बहुत मोटी चमड़ी का आदमी हूं। जिस जगह औरतें चली जाए ना, अल्लाह वाले तो बने ही वली इसलिए कि उन्होंने शरीयत का सख्ती से इत्तेबा किया। सही बुखारी की हदीस है, हजरत उमैमा बिनते रुकैका फरमाती हैं कि हम लोग औरतों की जमात अल्लाह के नबी की बारगाह में गई इस्लाम लाने की गरज से। तो सरकार ने जब इस्लाम कबूल कराया और बैत लेना चाहा तो हमने हाथ बढ़ाया, हुजूर ने फरमाया मैं औरतों से हाथ नहीं मिलाता। अल्लाह के इज्जत व जलाल की कसम, जो नबियों का ताजदार है, अंबिया का इमाम है, बाइस तखलीक़ कायनात है, वजह तखलीक़ कायनात है, इमामुल अंबिया है, अफजलुल अंबिया है, अव्वलुल अंबिया है, आखिरुल अंबिया है, खातमुल अंबिया है, वो औरतों से हाथ न मिलाए। आज जाहिल चोटी पीर, कुत्ते का बच्चा औरतों से सजदे करवा रहा है, पैर दबवा रहा है, और तू कहता पीर से क्या पर्दा, बाबा औलाद नहीं हो रही। बाबा के पास गया, 1 साल के बाद झूले में चांद खेल रहा है। अरे अल्लाह के बंदे, अरे दीवाने हौले, जरा जा दवाखाने में DNA टेस्ट करवा ले। ये जितने पाखंडी बाबा हैं, अहले सुन्नत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वहां भी इनको देखकर कहते हैं देखो बरेलवियों का पीर। अबे बरेलवियों के पीर ऐसे नहीं होते हैं, ऐसे नूरानी होते हैं। बरेलवियों का पीर देख, मुहद्दिसे कबीर, 100 साल उम्र होने आ गई, एक दिन खाली नहीं है, गांव गांव पहुंचकर लोगों को कुरान और सुन्नत की तबलीग कर रहे हैं। बरेलवियों के पीर ऐसे होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने, जो लोग ये समझते हैं, बिदअत को फरोग दिया है। इमाम अहमद रजा ने खानदानी बिदअत, कबाइली बिदअत, मुआशरे की बिदअत, इलाकाई बिदअत, मुल्की बिदअत, मज़ारात की बिदअत, और इस तरह से जितनी बिदअतें हैं उन सब का रद्द किया है। जाहिल सूफिया का रद्द किया है, बेनमाजियों का रद्द किया है, दिल की नमाज पढ़ने वालों का रद्द किया है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मजार के हवाले से फरमाते हैं, दुनिया में सबसे बड़ी मजार कौन सी? रसूल पाक की। वहां भी हद रुकू के बराबर ना झुके। जो कहते हैं कि बरेलवी कब्रों को सजदा करते हैं, भाई तू 2 नंबर के पास गया, तुझे बरेलवी पता ही नहीं कौन है। बरेलवी वो हैं जो फिक्रे रजा को लेकर चलते हैं, तालीमात रजा को लेकर चलते हैं। आला हजरत ने कायनात की सबसे बड़ी मजार, जहां रसूल रहमत आराम फरमा रहे हैं, जो यहाँ के कुछ लोग जियारत की गरज से जा रहे हैं मक्का मदीना, उन्हें मेरी तरफ से मुबारकबाद, रोज़ा रसूल पर हाजिरी देना। वहां कुछ ये नहीं कहूंगा ये मांगना वो मांगना वो मांगना। आला हजरत फरमाते हैं लब वाह है, आंखें बंद हैं, फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। और
लोग कहते हैं हाजी साहब सलाम बोलना, एक मर्तबा मेरा नाम लेना, कुछ याद ही नहीं रहता। आला हजरत फरमाते हैं जिन जिन मुरादों के लिए अहबाब ने कहा पेशे खबीर, क्या मुझे हाजत खबर की है, जिसको पहले से मालूम हो उसे क्या बताऊं। अल्लाह अल्लाह, उस बारगाह में ये अदब आला हजरत ने बताया, रुकू के बराबर झुकना भी हराम, वहां जालियों को हाथ न लगाया जाए। आज तुम लोगों को कहते हो मजारों का तवाफ कर लिया तो क्या फर्क पड़ गया, चूम लिया तो क्या फर्क पड़ गया, औरतें आ गई तो क्या हो गया, मजारात पे ढोल बजाए गए तो क्या हुआ। दीन का मजाक मत उड़ाओ। फतावा रज़विया के नाम पर धांधली नहीं करने दूंगा, जबड़े में हाथ डाल के फाड़ूंगा, इसलिए कि सब हूं उबैद रज़वी, मैं गौस और रज़ा का, आगे से मेरे भागते हैं शेर बबर। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। खलीफा हुजूर ताजुश शरिया, मुनाज़िरे अहले सुन्नत, ताजुश शरिया ने शेर पाला। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज की ये नशिश, जो लोग मदीनतुर रसूल जा रहे हैं, खुदा की कसम बहुत आला जगह जा रहे हैं, लोगों में इल्म की कमी है। मैं जब एक मरतबा उमरा गया तो मेरे साहब अकोले के एक हाजी साहब आए, नारियल लेकर आए। बहुत अजीब बात है, बहुत एजेड आदमी थे, नारियल लाए। जब हम लोग जिद्दा से अपने रूम में पहुंचे, अब मैंने कहा चलो तुमको मैं उमरा करवाता हूँ, तो बोले ये नारियल कहाँ फोड़ने का मक्के में। मैंने कहा मक्के में नारियल, बोले हाँ वहाँ कोई तो कब्र है ना, मैं क्यों आया मुझे नहीं मालूम कुछ, हम लोग आए ना यहाँ करने के लिए। मतलब इतने भोले लोग हैं, उम्रें हो गई, दाढ़ियाँ सफ़ेद हो गई, नमाज के फ़राइज़ नहीं मालूम, वाजिबात नहीं मालूम। मैं देखता हूँ मेरा दिल जलता है। अल्लाह के लिए सीख लो, कुरान सही कर लो, इसमें ध्यान दो। मुझ पर क्या फ़र्ज़ है, 5 वक्त की नमाज, कुरान सही पढ़ना, ज़रा सा भी गलत हुआ तो काफिर हो जाऊँगा, दीन से आउट हो जाऊँगा। अगर इन चीज़ों पर ध्यान दोगे ना, खुराफात के लिए तुमको वक्त, अब मैं तुमको बड़ी बड़ी हाथ के जा नहीं सकता, बस ये झुनझुना लो और बजाओ और जन्नत में जाओ, नहीं, खुदा की कसम ऐसे जन्नत नहीं मिलेगी। अल्लाह के नबी फरमाते, एक हदीस सुनाऊं, छोटी सी, बहुत छोटी, अच्छा तुम नहीं बोलोगे तो मैं नहीं सुनाऊंगा, तब भी सुनाऊंगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जन्नत को मुश्किलात से घेरा गया है और जहन्नम को ख्वाहिश नफसानी से। यानी जितना तुम दीन से दूर जाके नफ्स की बात मानकर ढोल ताशे बाजे गाजे बिदआत खुराफात करोगे, खुदा की कसम तुम उतनी आसानी से जहन्नम के पास जाओगे। और जन्नत को पाना है तो उसके लिए मशक्कत है, तकलीफ है, इबादत है, ज़ुहद है, रियादत है, नफ्स को कुचलना है, ख्वाहिशात को मारना है, कुरान और हदीस का इत्तिबा करना है, नबी के अक़वाल की पैरवी करना है। अब जो लोग मदीना जा रहे हैं उनको बस एक बात मैं बता दूं कि बारगाह रिसालत में अदब का बड़ा ख्याल करना। हजरत बायजीद बुस्तामी बहुत बड़े वली हैं, पहली बार मदीना शरीफ गए, मदीना शरीफ गए और जाने के बाद मस्जिद नबवी से होकर जब रोज़े अनवर के पास गए ना, कुछ देर ठहर कर निकल गए, तो लोगों ने कहा अजीब बात है, जहां आने के लिए इतना तड़पते थे, मचलते थे, बेचैन होते थे, आज जब मौका आया तो इतनी देर आप रुके। उनका जवाब सुना, आशिकों फरमाते हैं कि कुरान ने क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम, ऐ ईमान वालो अपनी आवाज़ को नबी की आवाज़ से ऊंचा मत करो। तो जो हुक्म आवाज़ का है वो सांस का भी है, यानी ऐसा ना हो कि नबी तो एक ही सांस ले और तुम 2-3 सांस लो। खुदा की कसम जब मैं सरकार के रोज़े के सामने गया तो मैंने अपनी सांस को रोका कि कहीं मेरी सांस सरकार के सांस के ऊपर ना हो जाए। जितनी देर मैं रोक सकता था उतनी देर रुका रहा। जब मेरा ज़ब्त टूट गया तो मैं वहां से निकल कर आ गया। इससे ज्यादा मेरे लिए मुश्किल था। अल्लाहु अकबर कबीरा। बरेली के इमाम उसी की तो तर्जमानी कर रहे हैं कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। दौरान तकरीर कुरान पढ़ने में, हदीस के अल्फाज बोलने में या कोई वाक़िया नकल करने में मुझसे आज की इस तकरीर में, जिसमें सैयद साहब भी हैं और भी उलमा हैं, अगर कोई गलती हुई हो मैं अल्लाह ताला की हुजूर तौबा करता हूँ। आप सब मिलकर मेरे साथ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। हर रह गुजर पे शमा जलाना है मेरा काम, तेवर है क्या हवा के ये मैं देखता नहीं, वमा अलैना इल्लल बला।